हेलो गाइस, आज हम ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साजो को स्टोर के बाहर काम करते हुए देखते हैं और आज बहुत ज्यादा गर्मी का दिन था। सासाकी वहां आती है और कहती है मेरे बाल पसीने से लथपथ हो चुके हैं। और फिर शॉप से मीना बाहर आती है और साजो सोचता है एक मिडिल स्कूल गर्ल जो कॉलेज की लगती है और एक हाई स्कूल गर्ल जो मिडिल स्कूल की लगती है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। और मीना और सासाकी बुक के बारे में बातें करने लगते हैं और सासाकी मीना को एक बुक रिकमेंड करती है और साजो उनकी बातों को सुनकर कहता है तो जब दो बुक लवर्स मिलते हैं तो ऐसा होता है। और फिर उसे ग्रुप में कुछ मैसेजेस आते हैं जिसमें स्कूल विजिट टूर की मीटिंग की फोटो शेयर करी गई थी और स्टूडेंट्स गुड लक विश कर रहे थे। साजो कहता है फोटो खींचने वाला अच्छी सी फोटो भी क्लिक नहीं कर पाया। और फिर उसे कायदे का मैसेज आता है, वो पूछ रही थी तुम्हारे पास टाइम है। और अगले सीन में साजो अपने घर पे होता है और कायदे हमेशा की तरह उसे ऑर्डर देती है। साजो उसे कोई ड्रिंक देता है और कायदे कहती है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम पार्ट टाइम जॉब के साथ इचिनोसे की बहन का ध्यान भी रख रहे हो। साजो कहता है तुम्हें कैसे पता। कायदे कहती है मैं काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं हूँ, मेरी इंटेल नेटवर्क को अंडर एस्टिमेट मत करो। साजो कहता है तुम्हें रिन से पता चला होगा है ना। फिर वो कहता है मैं भी सरप्राइज हूँ कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो, हमेशा तो तुम काम से बोर हो जाती थी। कायदे उसे अपना पैर दिखाती हुई कहती है कि मैं सीरियस वर्क नहीं कर सकती। वो कहती है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम स्कूल विजिट टूर में मेरी हेल्प क्यों नहीं करते। साजो कहता है हर क्लास से ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स को पिक किया जा चुका है। कायदे कहती है वो लोग मिडिल स्कूलर्स को गाइड करेंगे, पर काउंसिल वालों की हेल्प के लिए लोग कम पड़ रहे हैं। साजो कहता है मैं हेल्प क्यों करूं। कायदे कहती है तुमने पहले भी रिन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, इसके बारे में मुझसे रिन ने कंप्लेन करी थी। साजो को याद आता है उसने मोरल और डिसिप्लिन कमेटी ज्वाइन करने से मना कर दिया था और आखिर में साजो मान जाता है और वो कॉफी बनाने चला जाता है। कायदे कहती है तुम्हारी मदद से रिन खुश हो जाएगी और वैसे भी वो तुम्हें डिसलाइक नहीं करना चाहती। साजो कहता है चुप भी हो जाओ, ऐसी बातों से मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। कायदे कहती है सबसे जरूरी बात है तुम दोनों के रिश्ते के बीच में मैं नहीं आऊंगी। साजो शर्माने लगता है और फिर वो उसे कॉफी सर्व करता है और कायदे उसे अपना फोन देती है और साजो रिन को कॉल करता है। रिन कहती है कौन बोल रहा है, कायदे कहाँ है। साजो कहता है कायदे तो मेरे पास ही सो रही है। और तभी कायदे साजो के कान खींचते हुए कहती है उसके बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट मत करो। साजो का कान इतना दर्द कर रहा था वो चिल्लाते हुए कहता है मेरा कान उखड़ जाएगा। और रिन कहती है तुमने कॉल क्यों किया है। साजो कहता है मुझे कुछ बात करनी है इसीलिए मैंने कायदे का फोन लिया है। कायदे फिर उसका कान खींचने लगती है। रिन कहती है उसे छोड़ दो, उसे कुछ काम है। और अब साजो रिन को बोलता है स्कूल विजिट टूर आने वाला है, मैंने सोचा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। रिन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। साजो सोचता है क्या इसने पोलाइटली मना कर दिया। साजो कहता है ऐसा मत बोलो, मैं तो सोच रहा था इससे मैं तुम्हें पर्सनली देख पाऊंगा। रिन शर्माने लगती है, वो कहती है ये अचानक से तुम क्या बोल रहे हो। साजो कहता है बस एक यंग लड़के की नॉनसेंस बातें, पर अगर तुम्हें सच में हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। रिन कहती है पर लेबर वाला काम है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। साजो कहता है अगर आपके लिए करना है तो मैं जरूर करूंगा। रिन बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और अगले दिन स्कूल में रिन साजो के सामने थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। साजो कहता है कॉन्फिडेंस के साथ अपने जूनियर को अफेक्शन शो करो। रिन कहती है तो मतलब तुम मोरल और डिसिप्लिन कमेटी ज्वाइन कर रहे हो। साजो कहता है नहीं। और फिर रिन यूयू को लेकर बातें करती है जब साजो ने उसका हाथ पकड़ा था उस इंसिडेंट को लेकर। साजो कहता है अगर आप उस बात को लेकर चिंता कर रही हो तो सब ठीक है, चिंता मत करो। वो कहता है बातें बहुत हो गई, अब काम कर लेते हैं। अब दोनों स्कूल में जाते हैं और रिन बताती है स्टूडेंट काउंसिल और क्लास से जिन स्टूडेंट को पिक किया गया है उनका काम है मिडिल स्कूलर्स को स्कूल दिखाना और मोरल और डिसिप्लिन कमेटी का काम है इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करना, मीटिंग प्लेस और सेटअप की प्रिपरेशन करना। साजो कहता है तो असली काम तो मोरल और डिसिप्लिन कमेटी वाले ही करते हैं। रिन कहती है हाँ, पर हमारी कमेटी लड़कियों से भरी हुई है। वो कहती है ऐसा नहीं है कि इतनी सारी लड़कियां काम नहीं कर पाएगी, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। साजो कहता है क्या मेरे अकेले से काम हो जाएगा। रिन कहती है मैंने तुमसे कहा क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। वो कहती है तुम यहाँ हो क्योंकि मुझे लगता है तुम कर लोगे। साजो कहता है तो मुझे लड़कियों को अपनी मसल दिखाने का मौका मिलेगा।
और वो जाने लगता है। रिन उसे पकड़ लेती है और उसे पेन देने का ट्राई करती है। और अगले सीन में स्टूडेंट काउंसिल का ये लड़का मिडिल स्कूलर्स से मिलने के बारे में सब कुछ समझा रहा था और रिन साजो को बताती है इसके लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है जो दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं और एकेडमिक्स में भी अच्छे होते हैं। साजो कहता है पर हमारी टीचर ने तो उन्हें पिक किया जो डायरेक्ट घर चले जाते थे। रिन कहती है हाँ कुछ क्लासें ऐसी भी होती है। साजो कहता है तो मतलब अट्रैक्टिव स्टूडेंट्स को यूज करके हमारा स्कूल मिडिल स्कूलर्स के सामने इम्प्रेशन जमाना चाहता है। और उसे आइका और सासाकी साथ में बैठे हुए दिखते हैं। वो कहता है दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर रिन उसे कमेटी के मेंबर्स से मिलवाती है और इचिनो से उससे बोलता है आजकल मीना तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है। वो कहता है अब मीना हंसने लगी है, लगता है उसका जॉब अच्छा चल रहा है। थैंक्स साजो। और साजो सोचता है इचिनो से बुरा नहीं है और अब वो पूछता है मुझे क्या काम करना है। और इधर मीटिंग भी खत्म हो गई थी तो सासाकी आइका से बोलता है अगले वीक हमारा प्रैक्टिस मैच है, तुम देखने आओगी? आइका कहती है मुझे मेरी बहन का ध्यान रखना है। सासाकी उदास हो जाता है और जाने लगता है। आइका कहती है सॉरी पर इनवाइट करने के लिए थैंक्स। सासाकी कहता है कोई बात नहीं। वो पूछता है आयरी कैसी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और आइका याद करने लगती है कि मिडिल स्कूल में वो लंच कर रही थी तो कुछ लड़कियों ने उससे आकर पूछा था हम कैरियोके करने जा रहे हैं, तुम चलोगी क्या? आइका कहती है मुझे घर पे कुछ काम है। लड़कियां कहती है हमें पता ही था तुम यही बोलोगी। आइका बोलती है उस टाइम मेरे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम नहीं था। पहले उसे इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं होती थी कि उसके क्लास के सभी बच्चे मजे करते हैं पर वो नहीं कर पाती। पर धीरे धीरे वो खुद को संभाल नहीं पाई और उस टाइम साजो का पैर फिसल गया था और वो गिर गया था। कोई भी साजो के पास नहीं आ रहा था तो आइका उसके पास गई थी। आइका बताती है मैंने उस टाइम बात साजो से इसीलिए नहीं करी थी कि मैं काइंड हूँ या मैं अच्छा बनना चाहती थी। मैंने देखा कि कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, मैं उसमें खुद को देख पा रही थी, इसीलिए मैं उसके पास गई थी। और उसके अगले दिन साजो ने आइका को थैंक यू कहा था और फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मुझे आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है, क्या आप मुझे डेट करोगी? आइका काइंडली उसे सॉरी कहती है। साजो कहता है क्या कोई रीजन है? आइका कहती है मैं बहुत बिजी हूँ तो मेरे पास डेटिंग के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। साजो कहता है क्लब एक्टिविटीज में बिजी हो। आइका कहती है मैं अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और उसी दिन के बाद से साजो बार बार उसके पीछे जाने लगा, कभी रास्ते में स्कूल जाते हुए, कभी स्कूल में डाउट पूछने के बहाने, कभी परमिशन मांगने के लिए कि मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नाम से बुला सकता हूँ या नहीं। और आइका कहती है उसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, मैंने उसे जितनी बार भी मना किया उसका इरादा उसकी फीलिंग कभी नहीं बदली। और क्लास में स्टूडेंट्स भी बोलने लगे थे हमने सुना है कोई लड़का तुम्हें स्टॉक करता है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइका कहती है मुझे पता भी नहीं चला, अचानक से सब बदल गया, सब मुझसे बात करने लगे और दोस्तों से बातें करके मेरे शोल्डर से बोझ भी कम हो गया। और फिर एंट्रेंस एग्जाम आए और उस टाइम साजो ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। और जब रिजल्ट आया तो आइका खुश हो रही थी कि उसे कोएत्सु हाई स्कूल में एडमिशन मिल गया था। और साजो उसके पास आकर उसे कांग्रेट्स कहता है और वो कहता है तो मुझे कांग्रेट्स नहीं करोगी? आइका कहती है तो तुम भी उसी स्कूल में जाना चाहते थे? साजो कहता है मैं उसी स्कूल में जाना चाहता था जिसमें तुम हो। आइका शर्माने लगती है, वो कहती है अब हम मिडिल स्कूल में नहीं है, ऐसी बातें मत करो। साजो कहता है तुम मुझे मेरे फर्स्ट नाम से क्यों नहीं बुलाती? वो सबके सामने उसे प्लीज कह रहा था। उनके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो आइका उसे हाँ कर देती है और तब से आइका उसे उसके फर्स्ट नाम से ही बुलाती है जो कि वातारू है। और फिर केई आइका की दोस्त बन जाती है। वो उससे कहती है तुम तो बहुत पॉपुलर हो। आइका कहती है हाँ साजो के स्टॉक करने की वजह से। आइका बताती है साजो का बिहेवियर हाई स्कूल में आकर भी नहीं बदला था पर केई की तरह बहुत सारे लोग उससे बात करने लगे थे। वो कहती है अब मुझे बहुत अच्छा भी लगने लगा था। और अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। आइका को लगता है साजो उसका पीछा करते हुए कुछ बोल रहा था। वो पीछे देखती है पर वहाँ सासाकी था। वो वहाँ से भागती हुई चली जाती है और सब जगह साजो को ढूंढने लगती है। सासाकी उसके पास आता है और कहता है तुम साजो के बारे में सोच रही हो? आइका हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सासाकी कहता है मैं कैसे कहूँ। और तभी उसे उसकी छोटी बहन का कॉल आता है तो वो वहाँ से चले जाता है। और अब आइका ग्रुप पे देखती है साजो ने मैसेज किया था एडवाइस के लिए थैंक्स, पार्ट टाइम जॉब का मैटर सही हो गया। और उसे याद आता है साजो ने कहा था अब से मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। अब आइका कहती है
मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। फिर वो कहती है मैं ये क्या बोल रही हूँ। वो जाने लगती है और उसे साजो दिखता है। वो भागते हुए उसका पीछा करती है, पर हर बार जब तक वो वहाँ पहुँचती है साजो वहाँ से जा चुका होता है। वो भागे जा रही थी और उसे साजो की बातें याद आ रही थी और आखिर में भागते भागते वो साजो से टकरा जाती है। साजो कहता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।